संस्कृत के YouTube चैनल देववाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज हम कक्षा 10 के प्रथम पाठ सूचि पर्यावरणम को पढ़ेंगे। द्रोहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम सूचि पर्यावरणम दुर्वहमत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलद अनिशम कालायश्चक्रम मन शोष्यत तनुपेश्यत भ्रमते सदा वक्रम दूरदान्तै दशनय यमुना श्यान्नैव जनग्रसनम। दुर्वहम दुर्भर, अत्र यहाँ, जीवितम जीवन, जातम हो गया है, प्रकृति रेव प्रकृति ही, शरणम शरण है या सहारा है, शुचि पर्यावरणम स्वच्छ पर्यावरण के लिए। महानगर मध्य महानगरों के बीच, चलत चलता हुआ, अनिशम रात दिन, कालायस चक्रम काल रूपी लोहे का चक्र, मन शोष्यत मन को सुखाता हुआ, तनु पेश्यत तनु को यानी शरीर को पीसता हुआ, भ्रमति चलता है, सदा हमेशा, वक्रम टेढ़ा, दूरदांतई दशनई अमुना इसके भयंकर दांतों के अंदर, शात नैव बन न जाए, जन ग्रसनम जन लोग, ग्रसनम निवाला ग्रास, अर्थात यहाँ महानगरों में दुर्भरम जीवितम जीवन है वो दुर्भर हो गया है, जीना कठिन हो गया है, प्रकृति रेव शरणम ऐसे में प्रकृति ही एकमात्र शरण है, शुचि पर्यावरण जहाँ पर स्वच्छ पर्यावरण होता है। महानगर मध्य चलत अनिशम कालायश चक्रम महानगरों के बीच अनवर्त अर्थात रात दिन ये जो लोहे का चक्र चलता रहता है, अर्थात विभिन्न फैक्ट्रियां कारखाने चलते रहते हैं, ये सब के सब प्रदूषण फैलाने वाले हैं, जो मन शोष्यत मन को सुखाते हुए, तनुपेश्यत शरीर को पीसते हुए, भ्रमते सदा वक्रम जो एक काल रूपी चक्र है, लोहे का जो पहिया है ये हमेशा टेढ़ा चलता रहता है, इसके दूरदांतई दशनई भयंकर दांतों में अर्थात जबाड़ों के अंदर, जनग्रसनम शातनयव लोग हैं वो निवाला न बन जाएं, अर्थात इसके भयंकर जवाड़ों में मानवता ही या मानव ही न समा जाए, इसलिए हमें प्रकृति का सहारा लेना चाहिए जहाँ पर स्वच्छ पर्यावरण होता है। अगला पढ़ते हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुचति सत्सक्टियानम वाष्पयान माला संधावति वितरन्ति ध्वानम याना नाम पंक्तियो अनंता कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। कज्जल मलिनम काजल के समान मैला, धूमम धुआं, मुंचती छोड़ती हैं, शत सैकड़ों, शक्तियानम गाड़ियां, वाष्पयान माला रेलगाड़ी, संधावती दौड़ती है, वितरंती वितरण करते हुई बांटती हुई, ध्वानम ध्वनि को, याना नाम पंक्तियां और यानों की पंक्तियां, साधनों की पंक्तियां, ही अनंता अनंत अनंत जो गाड़ियों की पंक्तियां हैं उनके अंदर से कठिनम संस्मरणम चलना भी कठिन हो चुका है, अर्थात महानगरों के बीच शतशक्तियानम सैकड़ों गाड़ियां, कज्जल मलिनम धूमम मुंचती काजल के समान मैला धुआं छोड़ती हैं, ध्वानम वितरंती वाष्पयान माला संधावती और ध्वनि फैलाते हुई अर्थात ध्वनि प्रदूषण करती हुई रेलगाड़ी दौड़ती है, याना नाम अनंता पंक्त्यो हो अर्थात गाड़ियों की जो अनंत पंक्तियां हैं, संचरणम कठिनम जिनके अंदर से पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, ऐसे में
स्वच्छ पर्यावरण के लिए प्रकृति ही एकमात्र शरण है, अर्थात ऐसी कामना की जाती है कि प्रकृति ही एकमात्र सहारा है। अगला देखते हैं। वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर्जगति तु बहुशुद्धीकरणम शुचि पर्यावरणम। अर्थात वायुमंडल है वो भीषम दूषितम अत्यधिक दूषित हो गया है। न ही निर्मलम जलम, कहीं भी निर्मल जल नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, और वस्तु जो है उनके अंदर मिलावट है। भक्षम, जो खाने की वस्तु है उनके अंदर मिलावट है। समलम, मल से युक्त धरातलम, धरातल है। और करणीयम, करने की जरूरत है। बहिरंतर्जगति तो बहुशुद्धिकरणम, इस पृथ्वी पर, इस संसार में अंदर और बाहर दोनों तरफ से बहुत ही शुद्धि की आवश्यकता है। अर्थात अंदर से भी दूषित हो चुकी है पृथ्वी और बाहर से भी दूषित हो चुकी है। ऐसे में प्रकृति ही एकमात्र सहारा है जहाँ शुद्ध पर्यावरण मिल सकता है। फिर से देखिएगा, वायुमंडलम भृशम दूषितम, वायुमंडल अत्यधिक दूषित है। न ही निर्मलम जलम, कहीं भी पीने योग्य जल नहीं है। और कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम, और भोज्य पदार्थों में अन्य दूषित पदार्थों का मेल है या उसमें मिलावट है। समलम धरातलम, और भूमि है वो जो धरातल है वो मल से युक्त है, प्रदूषण से युक्त है, गंदगी से युक्त है। करणीयम बहिरंतर जगती, तो बहुशुद्धिकरण, इस संसार की अंदर से और बाहर से दोनों जगह से शुद्धि करने की अत्यधिक आवश्यकता है। ऐसे में प्रकृति जन्य जो पवित्र वातावरण होता है वही हमारी रक्षा कर सकता है। अगला, कंचित कालम नय माम अस्मात् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयपूरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। माम कंचित, कुछ समय के लिए, काल समय के लिए, नए ले चलो, माम मुझे, अस्मात् नगरात बहुत दूरम, इस नगर से बहुत दूर, प्रपश्यामि मैं देखूंगा, ग्रामांते गांव के बाहर, गांव के समीप, निर्झर नदी पयपूरम, झरने नदियां और तालाब, एकांते एकांत, कांतारे जंगल में, क्षणम अपि में साथ संचरण, मेरा क्षण भर भी यदि संचरण हो जाए तो ऐसी मैं कामना करता हूं। फिर से देखिए, माम कंचित कालम अस्मात् नगरात बहु दूरम नय, मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो, कुछ समय के लिए ही सही। ग्रामांते, और गांव की सीमा पे या गांव के बाहर, निर्झर झरना और नदियां, और पयपूरम अर्थात सरोवर, ये सारे के सारे चीजें मैं प्रपश्या में देखूंगा। एकांते कांतारे में क्षणम अपि संचरणम स्यात्, एकांत वन में मेरा क्षण भर के लिए भी भ्रमण हो जाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और ऐसे में प्रकृति ही एकमात्र सहारा है जहाँ स्वच्छ पर्यावरण मिल सकता है। अगला, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता स्यात् मे वर्णिया नव मालिका रसालम मिलित्वा रुचिरम संगमनम। अर्थात हरित तरुणाम, हरे पेड़ों की, ललित लतानाम, सुंदर लताओं की, माला पंक्तियां रमणीया सुशोभित हो रही हैं। कुसुमावली अर्थात फूलों की पंक्तियां, समीर चालिता, हवा के द्वारा हिलाई जाती हुई, स्यात् में वर्णिया, उनका वर्ण मुझे करना चाहिए, उनकी शरण मुझे लेनी चाहिए। नव मालिका रसालम मिलित्वा, और जो नई चमेली की जो बेलें हैं वो रसालम मिलित्वा, आम के साथ मिलकर, रुचिरम संगमनम अर्थात बहुत ही अच्छा योग, अच्छा मेल उत्पन्न कर रही हैं। और ऐसा नज़ारा केवल प्रकृति ही दे सकती है, इसलिए हमें उसी का सहारा लेना चाहिए। फिर देखिएगा, यत्र, जहाँ, हरित तरुणम ललित लतानाम, हरे हरे वृक्षों की पंक्तियां, सुंदर लताओं की जो कतारें हैं, समीर चालिता कुसुमावली, और वायु के द्वारा हिलाई जाती हुई फूलों की गुच्छे या पंक्तियां, में वर्णिया, इन सभी का मुझे वर्ण करना चाहिए, इनका सहारा लेना चाहिए, इनके पास जाना चाहिए। नव मालिका रसालम मिलित्वा, और नई जो मालती की या चमेली की जो बेलें हैं वो रसालम मिलित्वा, आम के साथ मिलकर,
रुचिरं संगमनम स्यात्, अर्थात मनमोहक नजारा उत्पन्न करती हैं। ऐसे में हमें प्रकृति का सहारा लेना चाहिए। अगला, अचल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम, पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवित रस हरणम। आई अरे, चल बंधो अरे बंधु चलो, खग कुल कलरव पक्षियों के कुल की आवाज से, कलरव से, गुंजित वन देशम जो गुंजित है वन देश उसको, पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो नगर के शोर से घबराए हुए लोगों के लिए, धृत सुख संदेशम सुख के संदेश को धारण करो, चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवित रस हरणम, और ये जो चकाचौंध की जो का जीवन है, नो कुर्यात जीवन रस हरणम, वो हमारे जीवन के रस को हरण करने वाला है, अर्थात उसका संहार करने वाला है। इसीलिए प्रकृति ही एकमात्र सहारा है जिसकी हमें शरण लेनी चाहिए। फिर से सुनो, आई बंधो अरे बंधु, खग कुल कलरव गुंजित वन देशम चल, पक्षियों के कुल के कलरव से गुंजित वन देश को चलो, और पूरा कलरव संभ्रमित जनेभ्यो नगर के शोर से घबराए हुए लोगों के लिए धृत सुख संदेश सुख के संदेश को धारण करो, अर्थात वहां चलकर बताओ कि प्रकृति की शरण में जीने का कितना आनंद है। चाकचिक्य जालम जीवित रस हरणम नो कुर्यात, इस चकाचौंध भरी दुनिया में जीवन के रस का हरण मत करो। इसलिए प्रकृति का सहारा लेना चाहिए। और अंतिम, प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्याद् न समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम, शुचि पर्यावरणम। प्रस्तर तले पत्थरों के नीचे, लता बेलें तरु पौधे गुल्मा झाड़ियां, नो हमारे, भवन्तु पिष्टा हो गई हो जाएं, और पिष्टा मैंने पिस जाना, पाषाणी सभ्यता पथरीली सभ्यता, निसर्गे स्वाभाविक रूप से, स्यात् हो जाए, न समाविष्टा उसमें समावेश, मानवाय मनुष्य के लिए, जीवनम कामये जीवन की कामना करें, नो जीवन मरणम न कि जीवन के नाश की या मृत्यु की। ये तो शाब्दिक अर्थ था। अब हम इसकी हिंदी व्याख्या करते हैं। लता बेलें तरु पौधे और गुल्मः झाड़ियां, प्रस्तर तले पिष्टानो भवन्तु पत्थरों के नीचे अर्थात कंक्रीट के भवनों के नीचे पिस गए हैं, पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, पाषाणी सभ्यता प्रकृति के अंदर समाविष्ट न हो जाए, पाषाणी जो सभ्यता है वो निसर्गे प्रकृति के अंदर समाविष्टा न स्यात् समाविष्ट न हो जाए, अर्थात पूरी की पूरी प्रकृति पथरीली सभ्यता में न बदल जाए, मानवाय जीवनम कामये हमें मानव के जीवन की कामना करनी चाहिए, न कि मनुष्य के मरने की, और इसके लिए हमें प्रकृति का सहारा लेना चाहिए जहां स्वच्छ पर्यावरण मिल सकता है। अर्थात महानगरों के अंदर जो प्रदूषण है उससे यदि बचना है तो हमें प्रकृति का ही सहारा लेना पड़ेगा। इस पाठ में यही संदेश दिया गया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।